चलें सब लोग ध्यान दें, बिल्कुल। चलिए फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज मैं पिनाकल में आगे 26 से लेकर के 55 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। सब लोग ध्यान से देखते जाइएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। सभी ये लेटेस्ट 3 साल का है, 3 से 4 साल का है मैक्सिमम। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग हर एक क्वेश्चन का क्या करेंगे, एनाटॉमी करेंगे। क्या ध्यान दीजिएगा पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन ही एक बेहतरीन क्वेश्चन है। ट्रेन ए बी द्वारा 360 किलोमीटर की दूरी जाने में कितना घंटा? 9/5 घंटा दी। अरे ए बी से कितना घंटा अधिक ले रही है? 9/5। अच्छा, क्यों अधिक ले रही है? क्योंकि उसका चाल क्या है? कम है। तो ऐसा मैं बोला था कि जब चाल कम होने के कारण समय ज्यादा लगे, चाल कम होने के कारण क्या लगे? समय ज्यादा। किसको ज्यादा समय लग रहा है? ए को ज्यादा लग रहा है। किससे? बी से। यानी ए का चाल कम है किससे? बी से। तो क्या लिखेंगे? बी गुना ए। स्पीड की जगह क्या लिखेंगे? बी गुना ए बटे बी माइनस ए। और टाइम डिफरेंस क्या घंटा? 9/5। ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। फिर लिख रहा है कि यदि ए अपनी गति दुगनी कर दे, अब ए की गति क्या हो गई? 2a। तो ट्रेन बी द्वारा समान दूरी तय करने में लिए गए समय से 36 मिनट कम लेती है। अच्छा, बी का चाल अभी भी क्या है जी? बी ही है। अब लिखता है कि अब ए का जो समय है बी के समय से 36 मिनट क्या है? कम है। अब किसका समय कम है? ए का समय कम है। यानी ए का चाल अब क्या हो चुका है? ज्यादा हो चुका है। तो इन दोनों को 2a गुना बी बटे 2a माइनस क्या? बी। और टाइम डिफरेंस है 36/60। 36 बटे कितना? 60। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए एकदम ध्यान से। 9 चौका कितना? 36। 15 चौका कितना? 60। 5 तिया कितना? 15। ए बी क्या हो गया? कट चुका है। तो लिखाया क्या? लिखाया क्या? ध्यान से देखते जाइएगा। यहाँ देखिए, ये उधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो देखिए, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये उधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्या लिखाएगा? ऐसे लिख लीजिए 1/b माइनस ए बराबर 2/6a माइनस 3b। 2b माइनस 2a बराबर 6a माइनस कितना? 3b। हल करेंगे, ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो 5b बराबर कितना हो गया? 80। तो ए और बी के चाल का रेशियो हो गया, ए और बी के 5 अनुपात कितना? 8। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर? अब मैं क्या किया? इन दोनों इक्वेशन को पकड़ करके नीचे किया। इसको करूंगा तो क्या लिखाएगा? बोलो तो क्या लिखाएगा? 360 इक्वल टू 5 इंटू 8 5। बी में से ए जाएगा तो कितना? 3 गुना 9 बाई क्या? 5। 9 चौका 36, 10 बार में 5 से 5 कट गया, और एक रेशियो से एक रेशियो कट गया, तो 10 दिया कितना? 30। एक का मान हो गया 30। तो लिखता है बी की गति क्या है? तो बी की गति कितनी हो गई? कहाँ पे? कहाँ पे 5 इंटू 8 है? यहाँ पे ना, एक मिनट। ओ, यहाँ 2 बच गया। ठीक। तो एक का मान कितना हो जाएगा? 15। एक का मान कितना हो जाएगा? 15। एक का मान 15, तो इसका मान 15 ठीक कितना? 120। कल भी इस तरह का कैगो क्वेश्चन आ चुका था, 2-3 क्वेश्चन इस तरह का आ चुका था। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है और इसको अच्छा से सीख लीजिए। जो भी बच्चे को डाउट हो, परेशान मत होइएगा आप। ठीक है, जो डाउट है तत्काल लगा लीजिए और इसको VVI में डाल दीजिए सब लोग। एक बात और बोल देता हूँ, ये सेम टेस्ट रात को 8 बजे प्रीमियर होता है, एक बार और जरूर देख लें, इससे आपका सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से।
तो ट्रेन एक ही समय में दो स्टेशन से शुरू होती है और 90 और 70 की गति से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। जब वे मिलते हैं तो एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 140 किलोमीटर अधिक चलती है। मैं इसको अलग नियम से बताता हूँ। एक बात बताइए, ये लड़का सब लोग यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ चल रही है। ये चल रहा है किस चाल से? 90 के चाल से, और ये चल रहा है किस चाल से? 70। अच्छा, एक साथ चला, सुनिएगा, और एक साथ मिला तो क्या सेम रहा? ध्यान से सुनिए। मान लीजिए 12 बजे चला और 2 बजे मिला, तो सेम क्या रहा? टाइम। तो अगर इसका टाइम t घंटा तो इसका भी टाइम कितना? t घंटा। अच्छा, इसके द्वारा तय दूरी बराबर होता है चाल गुना क्या? समय। और इसका भी चाल गुना समय माने 70t। अरे क्लियर है कि नहीं? अब लिखता है इसका जो दूरी है उसके दूरी से कितना अधिक है? 140। हटा देंगे तो 140 माने 20t का मान 140, तो 1t का मान कितना? 7। अरे क्लियर है कि नहीं? तो बताइए इसने कितनी दूरी तय की थी? 9 सती कितना? 63। और इसने कितनी दूरी तय की? 7 सती कितना? 49। कुल दूरी हो गया 1120। कुल दूरी हो गया 1120। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? फिर से सुनिए सब लोग ध्यान से। दोनों एक साथ चला, एक साथ मिला, तो क्या सेम रहा? समय। क्या सेम रहा? समय। इसका t घंटा तो इसका भी t घंटा। इसका चाल 90, इसका चाल कितना? 70। तो इसका दूरी चाल गुना समय, इसका दूरी चाल गुना समय। लिखता है ये जो दूरी तय करता है इससे कितना ज्यादा तय करता है? 140। माने इसके डिस्टेंस में इसको घटा दिया तो कितना आया? 140। तो t का मान कितना? 7। मिलने तक में इसने 7 नमा 63 630 किलोमीटर तय किया, और ये 7 सती कितना? 49 490 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक व्यक्ति 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर शुरुआती बिंदु पर लौटता है। जाने की यात्रा के लिए उसके द्वारा लिया गया समय वापसी यात्रा के लिए लिए गए समय से क्या घंटा अधिक है? ए लड़का ध्यान दो, जाने वाला जो समय है आने वाले समय से 5 घंटा क्या है? अधिक है। अगर वह जाने की चाल से 10 किलोमीटर अधिक चाल से लौटता है, मतलब अगर जाने का चाल s है तो आने का चाल s प्लस क्या? 10। अब एक बात पूछ रहा हूं, चाल कम है तो समय क्या लग रहा है? अधिक लग रहा है। क्या नियम बताए हैं बोलो तो दूरी बराबर चाल गुना क्या? समय। चाल कम है तब तो समय अधिक लगा। कौन सा डेटा 2 बार आया? चाल 2 बार आया। उसको सिंगल बार बनाने का नियम है, ऊपर में गुना कर लो और नीचे घटा लो। और टाइम डिफरेंस कितना है? 5, और दूरी कितना है? 300। तो s इंटू s प्लस 10 का मान 3 दूनी कितना? 600। अच्छा, दूसरी संख्या पहला से कितना ज्यादा? 10। बोलो 20 गुना 30 में कटेगा कि नहीं? अरे क्लियर है? 10 अधिक 10 अधिक। तो सुनिए ए लड़का, एक मिनट गौर कीजिए। मतलब वह 20 की चाल से गया और किस चाल से आया? 30 की चाल से। तो एवरेज स्पीड पूछा। अच्छा, कल बताए थे कि अगर डिस्टेंस सेम हो, तो एवरेज स्पीड बराबर होता है 2xy बटे क्या? x प्लस वाई। 2xy बटे x प्लस वाई कितना बार में? 4 या 12 दूनी कितना? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर? अगर नहीं, फिर से बार बार कह रहा हूं, सभी क्वेश्चन भारी भरकम क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है अभी तक के, ठीक है? इसीलिए अगर नहीं समझ में आता है वीडियो को दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए। और इस थ्योरी को जो नहीं जान पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, इसका वीडियो आज मैं डाल दूंगा, थ्योरी जरूर देखिए। नेक्स्ट इसको देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन।
एक डिलीवरी बॉय 10 बजे अपने कार्यालय से एक वस्तु पहुंचाने के लिए निकला। उसने अपने स्कूटर को 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ाया, वस्तु को दिया और भुगतान करने के लिए 15 मिनट इंतजार किया। भुगतान किए जाने के बाद 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करते हुए अपने कार्यालय इतना बजे पहुंचा। लड़के द्वारा तय की। इतना बड़ा क्वेश्चन है ना, आंसर इतनी दो। अच्छा, निकला क्या बजे, पहुंचा क्या बजे, तो टाइम कितना लिया? 11:25 में 10 घट गया तो 85 मिनट हुआ कि नहीं? अरे 85 मिनट हुआ, जिसमें 15 मिनट रुका है, जिसमें 15 मिनट क्या किया है, रुका है। तो 15 मिनट चला मैंने जी, तो 15 मिनट रुका है तो चला कितना, 70 मिनट। और दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल कितना है बेटा, 32। चाल कितना, 32। अब एक बात और देखिए, कहीं कुछ दिया है, देखिए, एक मिनट, वो 32 के चाल से गया है, वो सुनिएगा इधर ध्यान से, किस चाल से गया था, 32, और किस चाल से आया, 24। और टोटल टाइम लिया कितना, 7/6 घंटा। अरे इसका मतलब 7/6 घंटा ना। तो दूरी पूछ रहा है, ये दूरी हम लोग को पता नहीं, लेकिन कुछ न कुछ तो दूरी होगी। हमेशा याद रखना, दूरी XYZ कुछ मत मानना, दूरी ऐसा मानिए जो इन दोनों का एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम कितना, 96। अरे दूरी कितना माने, 96। तो जाने में क्या घंटा, 3, 32 या 96। आने में कितना, 4। तो मेरे अनुसार टाइम आया कितना, 7। अरे मेरे अनुसार टाइम कितना आया, 7। और होना चाहिए 7 बाई कितना, 6। तो बोलो इसको 1/6 से गुना करना होगा क्यों? अरे बोलो मेरे भाई, तो कुल डिस्टेंस बन जाएगा 96 गया और 96 आया, 192 ना जी। गुना 1/6, तो 6 × 18, 6 दूनी 12, 32। ये सबसे बेस्ट मेथड, इससे बेस्ट मेथड कुछ नहीं। फिर से सुनिए, वहां ध्यान दीजिए और बोलिएगा, क्या बजे चला, क्या बजे पहुंचा, कितना टाइम लिया, कितना देर रुका, तो चला कितना, माने 7 कितना, 6 घंटा। किस चाल से आया, 32। किससे गया, दूरी मान लीजिए 96, तो 32 दिया कितना, 96, 24 चौका, तो कुल टाइम मेरा अनुसार क्या घंटा, 7 घंटा। और होना चाहिए 7 कितना, 6। तो एक बात बताइए, 1/6 से गुना करेंगे तब ना 7/6 बनेगा। कुल दूरी तय किया 92, 96 और 96 कितना, 192 गुना 1, माने ये 1/6 पूरा सिस्टम में गुना हो। तो स्टेशन के बीच की दूरी इतना है, इस दूरी को तय करने के लिए एक्सप्रेस गाड़ी यात्री की तुलना में 5 घंटा कम लेती। देखिए सेम क्वेश्चन है कि नहीं, सेम क्वेश्चन है। दूरी बराबर चाल गुना क्या, समय। लिखता है एक्सप्रेस यात्री से 5 घंटा क्या लेती है, कम। तो एक्सप्रेस का चाल E मान लो और यात्री का Y मान लो। तो एक्सप्रेस गाड़ी कम समय ले रहा है, मतलब उसका चाल क्या है, ज्यादा। अरे यस नो, चाल ज्यादा होने के कारण समय क्या लग रहा है, कम। तो वैसी स्थिति में दोनों को ऊपर गुना कर लो और नीचे घटा लो। इसका चाल ज्यादा है जी, एक्सप्रेस का ज्यादा है, किससे, यात्री से। और टाइम डिफरेंस क्या घंटा दिया है, 5 घंटा। अब लिखा है जबकि यात्री गाड़ी की औसत चाल एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल से कितना कम है, 70। यात्री एक्सप्रेस से 70 क्या है सर, कम है। तो इतना का जरूरत ही नहीं था। इसका मान जो है E माइनस क्या हो जाएगा, 70। अरे यात्री गाड़ी की चाल एक्सप्रेस से कितना कम, 70। अगर वो E है तो E माइनस 70। इक्वेशन अब बन जाएगा
ई इंटू ई माइनस 70 बटे अंतर कितना 70 और टाइम डिफरेंस कितना दिया है 5 और दूरी कितना दिया है 11। 14 बार में इधर आएगा तो e इंटू ई माइनस 70 बराबर 14 गुना ये 1176 को इस नंबर को दो ऐसी संख्या में तोड़िए कि दूसरी संख्या पहला से कितना कम होना चाहिए 70 कम होना चाहिए। तो अब हमें तोड़ना है, ये एक चैलेंज है हम लोग के लिए। अब देखिए चैलेंज मैं स्वीकार करता हूं। इसमें देखिए 4 से भाग लगेगा, 4 दूनी 8, 3 11, 9 चौका 36, 4 चौका 16। इसको इतना लिख सकते हैं कि नहीं? एकदम लिख सकते हैं। हमें दो ऐसा नंबर बनाना है कि दूसरी संख्या पहला संख्या से कितना कम होना चाहिए 70। इससे दो और निकालो, 147 तो दो और लिख देंगे। अरे होगा या नहीं होगा? देखिए हमें दो नंबर, बार बार कर रहा हूं, दो ऐसा नंबर बनाना है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम होना चाहिए 70। बोलिए क्या क्या बनेगा? कुछ आपके नजर में आया? मैं बताता हूं। इसको 7 गुना 21 गुना तो 7 लिख सकते हैं। मतलब याद रखिएगा, दो नंबर बनाना है और दूसरी संख्या पहला से कितना कम होना चाहिए 70। लास्ट में क्या है 0, माने यूनिट डिजिट सेम होना चाहिए, तभी तो 0 आएगा। क्या करें जल्दी बोलो, किसमें तोड़े? किसमें? मेरे पास यहाँ नंबर कौन कौन सा है? 14, 21, 7, 2 और कौन सा 4। क्या करें? यूनिट डिजिट मिलाइएगा बस। तो ऐसे नंबर में ब्रेक कीजिए कि दूसरी संख्या पहला से कितना कम हो 70 कम हो। मेरे पास नंबर है 21, 7, 2, 21, 7, 2, 4 और यहां पर कितना है 14। बोलिए क्या क्या बनेगा? 28 इंटू 21 इंटू 8, देखिए क्या बने 14 सती कितना 98 और ये बनेगा 168। हम क्या बोले यूनिट डिजिट को देखो, एक बनेगा 168 और दूसरा बनेगा कितना 98। ये करना पड़ेगा सर, ऐसा ही ये टोटल टीसीएस का क्वेश्चन है, ऐसा ही आ रहा है सर। तो बताइए, अब लिख रहा है यात्रा को पूर्ण करने के लिए यात्री ट्रेन, सुनना। अच्छा, एक्सप्रेस ट्रेन की चाल कितनी हो गई? एक्सप्रेस वाला ये है ना जी, एक्सप्रेस का 168, तो यात्री का हो गया 168 माइनस कितना 70। अरे कितना हो गया 98। अरे यात्री का चाल कितना हो गया 98। तो बोल रहा यात्री ट्रेन को लिया गया समय क्या है और दूरी कितना है बाबू 1100 कितना 76। तो समय ऑफ यात्री ट्रेन बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे क्या चाल। एक बात याद रखिएगा कि जब कटाएंगे तो सबसे पहले देखिए 7 से कटेगा, कितना होगा 12 बार में, 12 बार में, तो आंसर क्या हो जाएगा 12। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है कि नहीं? सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। कल से अभी तक इस पैटर्न का 5 से 7 क्वेश्चन आ चुका है। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, शांत रहिए। दो कार एक ही स्थान से एक ही समय में एक दूसरे से समकोण पर चलती है। सुनिएगा सब लोग, एक का चाल 54 है, दूसरा का चाल 72। आसान सा क्वेश्चन है, ये सभी को समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। अच्छा, इसको मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए किससे गुना करते हैं? 5/18 तो 15 मीटर पर सेकंड। और इसको मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 20। अब देखो क्या लैंग्वेज लिखा है, एक ही बिंदु से समकोण पर चल रहा है। किधर चल रहा है सर? समकोण पे। अच्छा, पहले का किस चाल से चल रहा है?
क्या सेकंड के लिए, तो दूरी बराबर चाल गुना समय होगा कि नहीं? अरे क्लियर? अच्छा, दोसरका किस चाल से चल रहा है? 20। क्या सेकंड के लिए? 20, तो 20 गुना 20। तो हमसे पूछ रहा है उन दोनों के बीच की दूरी। पहला आदमी यहाँ है ना जी, और दूसरा आदमी यहाँ है, इनके बीच का दूरी। तो सुनो सुनो, शॉर्टकट देखो। 20 20 कॉमन, 5 कॉमन लेंगे तो बचेगा 4, और 5 कॉमन लेंगे तो 3, और 3 और 4 का हाइपोटेनस कितना? 5। तो कितना हो गया? 5। कितना हो गया बेटा? 5। नहीं तो लोग करते √300 स्क्वायर प्लस क्या 400 स्क्वायर। ऐसे भी देख लीजिए, ये मेरा है 400 और ये कितना है? 300। तो 3 और 4 से क्या बनेगा? 5। नेक्स्ट, एक्स और वाई दो स्टेशन है, एक दूसरे से 280 किलोमीटर दूर है। एक ट्रेन स्टेशन एक्स से एक निश्चित समय पर खुलती है और 60 के चाल से वाई की ओर चलती है। 2 घंटे बाद एक और ट्रेन वाई से शुरू होती है और 20 की गति से एक्स की ओर जाती है। कितने घंटे के बाद स्टेशन वाई से रवाना हुई ट्रेन से मिलेगी? कुछ नहीं, आसान, ये घटिया क्वेश्चन है। यहाँ देखिएगा, दोनों के बीच का दूरी कितना? 280। सुनिएगा, अच्छा, पहला ट्रेन कितना चाल से? 60, और दूसरा किस चाल से? 20। सुनते जाइएगा। अच्छा, दूसरा ट्रेन क्या घंटा बाद चली? अब आई नहीं, कितना? तो 2 घंटा इस अकेले चली है कि नहीं? किस चाल से? 60। तो 60 दूनी कितना? 120। अब दूरी कितना बच गया? 160। और दूरी बराबर होता है चाल गुना क्या? समय। अब बताइए, अब दोनों ट्रेन चल रहा है कि एक ट्रेन चल रहा है? दोनों। किस चाल से? क्योंकि विपरीत दिशा में जब चलता है तो चाल परस्पर क्या होता है? जुड़ जाता है। तो 60 + 20 इंटू टाइम, तो टाइम हो गया 80 दूनी कितना? 160। तो लिखता है स्टेशन एक्स से निकलने वाली ट्रेन कितने घंटे बाद मिलेगी? तो सुनो, अच्छा, दोनों क्या घंटा में मिलेगा? 2 घंटा में। लेकिन एक्स से चलने वाला पहले भी क्या घंटा चल चुका है? 2 घंटा। तो इसका जो टाइम होगा, 2 घंटा पहले और 2 घंटा यहाँ। तो 2 2 कितना? 4। सबका क्लियर हुआ? ये आसान सा क्वेश्चन था, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ये भी प्यारा सा क्वेश्चन है, 2018 का किंग क्वेश्चन रहा है। एक व्यक्ति 240 किलोमीटर की अंशतः दूरी ट्रेन से और शेष बस से तय करता है। यदि वह 150 किलोमीटर ट्रेन, सुनो इधर, ट्रेनमा से क्या किलोमीटर? तो हम लिख सकते हैं 150 किलोमीटर ट्रेन से, और तो बचा कितना शेष दूरी? 240 में 150 चला गया तो बचा कितना? 90। 90 गया बस से, तो टोटल समय लगा क्या घंटा? 3 घंटा। फिर लिखा है 140 किलोमीटर बस से। 140 किलोमीटर किससे? बस से। 140 किलोमीटर बस से, तो बचा कितना दूरी बेटा? 240 में 140 गया तो बचा कितना? 100 किलोमीटर ट्रेन से गया, तो समय लगा, उसे कितना देर लगा है? 3 घंटे। यहां तक सबको समझ में आ गया? जो लैंग्वेज लिखा है मैंने उसको लिख लिया। हमें किसका चाल पूछा? ट्रेन, माने बस को हटाना पड़ेगा, बस को हटाना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, इसमें मैं 14 से गुना कर दूं, इसमें 9 से गुना कर दूं, तो बस हटेगा कि नहीं? तो इसमें 14 से कर दो, इसमें 9 से कर दो। तो 14 से गुना करोगे तो ये बनेगा 270, 2700। आज चौगुदनमा का 126, 9 से गुना करेंगे तो कितना? 900, और चौगुदनमा का 1200 कितना? 60।
14 से गुना करेंगे तो कितना 42, और 9 से गुना करेंगे तो कितना 27। अब देखिए हटा देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल। 2700 में 900 गया तो कितना बचा 1800। ट्रेन इक्वल टू 42 में 27 गया तो कितना 15 घंटा। अरे क्लियर है। अब आपसे पूछ रहा हूं ये मेरा डिस्टेंस है कि नहीं और ये मेरा टाइम है कि नहीं। तो 1800 किलोमीटर ट्रेन से गया कै घंटा में 15 घंटा। कितना 150 गुना 14 2100 होगा, 2100 होगा। तो कितना बचा 1200। मतलब 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर किससे गया ट्रेन से कै घंटा में 15 घंटा। तो चाल, ट्रेन का चाल बराबर दूरी बटे क्या समय, 80। ऑप्शन सी। कितने लोग का सही हुआ, कितने लोग का सही हुआ आंकड़ा कीजिए। यहां तक पहुंच ही नहीं पाए। नहीं, क्वेश्चन का लेवल है सर पिनाकल अगर कोई बना लेते हैं, मैं गारंटी लेता हूं ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसको आप हार न दें। और इसीलिए आप लोग गौर कीजिएगा, पूरा यूट्यूब के इतिहास में ये पहला है जहां पर पिनाकल हो रहा है, कोई आज तक नहीं दिया। क्योंकि इसका लेवल ही इतना हाई है जो बच्चा नहीं चाहता है और टीचर रिस्क नहीं लेता, दोनों चीजें। और रिस्क लेना मेरी फितरत है, सबसे बड़ी बात। एक व्यक्ति ए से बी तक 40% दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा से। एक काम कीजिए, दूरी टोटल कितना मान लीजिए 100। क्या देखना सब लोग, कितना परसेंट दूरी 40%, माने क्या किलोमीटर 40 किलोमीटर। किस चाल से 8 से। फिर लिखा है फिर 40 किलोमीटर दूरी क्या किलोमीटर शेष का 40 किलोमीटर तरीका। यहाँ देखो तो 100 में 40 चल चुका है ना जी, तो बचा कितना 60। तो 60 का 40%, 60 का 40%, तो 24 किलोमीटर गया किस चाल से 9 के चाल से, और शेष दूरी 12 के चाल से गया। तो देखो ये लड़का 40 और 24 64 तय कर चुका है, तो बता कितना 36। तो 36 किलोमीटर गया किस चाल से 12। तो एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितना 100। अच्छा 8 के चाल से 40 किलोमीटर क्या घंटा में 5। अरे नहीं जी, 12 के चाल से 36 किलोमीटर क्या घंटा में 3, और 9 के चाल से 24 किलोमीटर जाने में समय बराबर होता है दूरी बटे क्या चाल। तो 24 बटे 9, 24 बटे 9 मतलब 8 बटे कितना 3, 5 3 कितना 8, 8 तिया 24 और 8 32, माने 100 गुना 3 बटे 32, 4 8 32, 25 चौका 100। तो 75 बटे कितना हो जाएगा 8, 75 बटे कितना हो जाएगा 8। एक झकास क्वेश्चन और सबसे फ्रीक्वेंट क्वेश्चन यही है, एवरेज स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेनू एक ट्रेन के भीतर बैठी थी। ये आसान क्वेश्चन है, गौर से देखिए। एक ट्रेन के भीतर रेनू है जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही थी। एक की लंबाई की तिगुनी लंबाई की एक अन्य ट्रेन बी ने उसे विपरीत दिशा से तय किया। अगर इसका लंबैया L है तो इसका लंबैया कितना हो गया 3L, और बी की चाल कितना है 58 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे नहीं है जी। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, सुनो इधर कि ट्रेन को पार कर रहा है कि ट्रेन रेनू को पार कर रहा है। अरे किसको पार कर रहा है, रेनू को पार कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में दूरी बराबर चाल गुना क्या समय। अच्छा ट्रेन किसे पार कर रहा है, रेनू को। ट्रेन की चर्चा नहीं है, तो दूरी के रूप में लिखाता है जो पार करे प्लस जिसे पार करे। ट्रेन को नहीं पार कर रहा है, किसको पार कर रहा है, रेनू को।
तो जो पार करे उसकी लंबाई 3l और जिसको पार करे इसकी लंबाई कितना 0। अगर ट्रेन को पार करने की बात होती तो दूरी के रूप में l लिखा था यहाँ पे। अच्छा, विपरीत दिशा में चल रहा है तो चलिया जुड़ेगा कि घटेगा? तो 50 + 58। अच्छा, ये किलोमीटर प्रति घंटा है ना जी, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किससे गुना करते हैं? 5/18 से। और कै सेकंड में पार करता है? 15 सेकंड। सवाल खत्म। 18 छक्का 108, 6 पच्चे 30, 30 15 कितना 450। तो L का मान 450/3 माने कितना हो गया? 150। कितने लोग का क्वेश्चन सही हुआ? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ऑसम, लाजवाब। अगर इसका 10 भी सही कर लेते हैं तो आप अपने आप को तेज मानिएगा। कोई रेलगाड़ी एक कार से 50% तेजी से चलती है, दोनों एक ही बिंदु से चलना शुरू करती है और 360 किलोमीटर की यात्रा के बाद वापस मिलते हैं। यात्रा के बीच रेलगाड़ी इंजन में खराबी के कारण किसी स्टेशन पर 2 घंटे के लिए रुक जाती है। रेलगाड़ी कैसे? ध्यान से सुनिएगा। लैंग्वेज क्या है? देखिए लैंग्वेज क्या है, क्या देखिए लैंग्वेज ये है, एक ट्रेन और एक क्या चली है? कार। दोनों एक साथ चली और एक साथ मिली, एक साथ चली और एक साथ मिली। लेकिन ट्रेन का चाल कार से क्या % अधिक है? देखिए, दूरी बराबर चाल गुना समय। सुनते जाइएगा। अगर करवा का चाल 100 तो ट्रेनवा का कितना? 150। 3 तो कितना? 2। सर, दोनों ट्रेन और कार एक साथ चला, लेकिन ये जो ट्रेन है बीच में 2 घंटा रुका था। बीच में 2 घंटा के लिए क्या हुआ था? रुका था। मतलब हम कह सकते हैं कि नहीं कि ट्रेनमा जो है 2 घंटा कम चला है। क्यों कम चला है? क्योंकि ऊपर चलिया क्या है? ज्यादा है। सुनिए, दोनों एक, देखो क्या सीन है, दोनों एक साथ चला, ट्रेन बीच में रुका और दोनों एक साथ पहुंचा। मतलब इस दूरी को तय करने में ट्रेन 2 घंटा क्या लिया? कम लिया है। ट्रेन 2 घंटा क्या लिया? कम लिया है। वो कहां कम लिया? रुक करके। तो चाल ज्यादा है इसीलिए तो 2 घंटा कम लिया। तो क्या लिखेंगे? दूरी है 360 और इसको लिखेंगे 3 × 2 बटे अंतर कितना? 1 और टाइम डिफरेंस क्या घंटा? 2 घंटा। 2 दूनी 4 तिया 12 तिया कितना? 36। कटा नहीं रहे, 4 तिया 12, 12 तिया कितना? 36। तो 1 का मान हो गया 30। 1 का मान कितना? 30। तो ट्रेन की चाल 30 तिया कितना? 90। सेम पैटर्न है कि अलग पैटर्न है? सेम पैटर्न। आज इस पैटर्न पे 3 क्वेश्चन हो चुका है। आज इस पैटर्न को बहुत अच्छे से सीखिए। एक ट्रेन P से Q तक म्यू चाल से जाती है और फिर Q से R तक 3 म्यू की चाल से जाती है और R से P तक μ/2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। P से शुरू होकर P तक वापस आने में पता है, मैंने सिर्फ लैंग्वेज है। अब इसको कहानी को मैं सुनाता हूं। यहां है P, यहां है Q और यहां है R। अच्छा, QR की लंबाई PQ की लंबाई से क्या गुना है? 2 गुना। अरे ना है जी, यदि ये 1 किलोमीटर तो ये क्या किलोमीटर? 2। दर्शाते जाइए। अच्छा, P से Q तक किस चाल से गया? म्यू। अच्छा, Q से R तक किस चाल से गया? 3 म्यू। और R से P तक किस चाल से आया? μ/2। यस और नो? अब एक काम कीजिए, म्यू का भी मान मान लीजिए, म्यू का भी मान मान लीजिए। तो म्यू का क्या मान मान लिए? हम 2 मान लिए। ये 2 के चाल से गया
तो कितना 6 और ये कितना 1। तो एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो गया दूरी 1, फिर गया 2, फिर आया कितना 3। अब जाने का समय देखो इधर, यहां से यहां क्या किलोमीटर गया 1 किलोमीटर, किस चाल से 2 किलोमीटर। तो समय बराबर दूरी बटे क्या चाल। अच्छा यहां से यहां तक क्या किलोमीटर गया 2 किलोमीटर, किस चाल से 6 के चाल से। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। और यहां से यहां तक क्या किलोमीटर आया 3 किलोमीटर, किस चाल से 1 के चाल से। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। खत्म, सवाल खत्म। अच्छा 6 से ऊपर नीचे गुना करते हैं या फिर हल भी कर सकते हैं। 6 से ऊपर नीचे गुना करो तो ऊपर हो जाएगा 6 के कितना 36। 6 से गुना करेंगे तो 3, 6 से गुना करेंगे तो 2 और 6 से गुना करेंगे तो 18। 18 2 20 3 कितना 23। तो 36 बटे 23, 36 बटे कितना 23। एक मिनट 36 बटे 23, देखो यही वाला तो है, क्योंकि म्यू का मान कितना है 2। अरे म्यू का मान कितना 2, 18 दूनी कितना 36। नियम अच्छा लग रहा होगा। देखिए जो पढ़ चुके हैं उनको तो मजा आ रहा होगा, जो बेसिक एकदम उठ रहे हैं उनको दिक्कत होगा बहुत बहुत। शुरुआत में पिनाकल जानलेवा है। पढ़िए से, किसी स्टेशन का 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म ठीक वहीं से शुरू होता है जहां 1200 मीटर लंबे पुल का अंतिम पार्ट समाप्त होता है। 72 की चाल से चल रही 200 मीटर लंबी ट्रेन पुल के पार्ट के आरंभिक बिंदु से प्लेटफॉर्म के अंतिम बिंदु तक जाने में, देखिए लैंग्वेज बहुत आसान है। अच्छा कौन पार करेगी, ट्रेन पार करेगी, किसको पार करेगी, पुल को और किसको, प्लेटफॉर्म को। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना 400, पुल की लंबाई या कितना 1200, और ट्रेन न पार करेगी जी, तो ट्रेन की लंबाई कितना 200। तो दूरी बराबर हो गया मेरे पास कितना 1800। तो 1800 मीटर को हम 1.8 किलोमीटर लिख सकते हैं कि नहीं। दूरी बराबर चाल गुना समय, और ट्रेन की चाल कितना है 72 गुना टाइम। तो टाइम हो गया 1.8 बटे 72। तो 18 चौका कितना 72। आंसर मिनट में चाहिए, आंसर किस में चाहिए मिनट में। तो 60 मिनट से गुना कर दो, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 1.5 मिनट। अरे क्या मिनट हो गया 1.5 मिनट। एकदम आसान क्वेश्चन, लेकिन लैंग्वेज हार्ड। 3600 मीटर, ये अगर ये सवाल किसी से नहीं बना मतलब गलत है। ट्रेन का कोई भी क्वेश्चन है तो दूरी बराबर चाल गुना समय। सुनते जाइए, ट्रेन 360 मीटर लंबी ट्रेन किसको पार करती है, प्लेटफॉर्म को। अच्छा जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो दूरी के रूप में क्या क्या लिखाएगा, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। ट्रेन की लंबाई है 360 और प्लेटफॉर्म की लंबाई p। चाल गुना समय। अच्छा ट्रेन का चाल कितना दिया हुआ है, ट्रेन का चाल दिया हुआ नहीं है। चाल गुना समय, और समय क्या मिनट 55 सेकेंड। अगली बार ट्रेन व्यक्ति को पार करता है, जब ट्रेन व्यक्ति को पार करेगी, यहाँ देखो जब ट्रेन व्यक्ति को पार करे तो दूरी के रूप में किसकी लंबाई लिखाएगा, ट्रेन की लंबाई प्लस व्यक्ति की लंबाई। और व्यक्ति की लंबाई क्या होती है 0, व्यक्ति में ऊंचाई होता है। तो ट्रेन की लंबाई 360, व्यक्ति की लंबाई 0 बराबर चाल गुना समय 24। प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ रहा है, 1/2 कर दो, 1/2 कर दो। तो ये दोनों गोल घर, आप इसे देखिए 24p प्लस 36, 360 गुना 24
बराबर 55 गुना 360। अच्छा ये प्लस में इधर आके क्या होगा माइनस, तो लिखा जाएगा 360 कॉमन लेंगे तो 55 माइनस 24, इसका मतलब कितना होगा 31। अब 24 से ये क्या बार में कटेगा 15 बार में, कितना बार में कटेगा 15 बार में। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 15 गुना 31 465। बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत झकास क्वेश्चन। लिखा है अमित ने ए से बी तक 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली, वह पहले 75% दूरी, सुनो ए बाबू यहां देखना, इसका मतलब 80 किलोमीटर गया कितना देर में 60 मिनट में। अरे यस नो, लिखता है 75% दूरी 2/3 समय में गया, शेष दूरी x चाल से गया। एक बात बताओ कितना दूरी तय कर चुका है, अब आई नहीं कितना दूरी 75%, तो बचा कितना 25%। अरे बचा कितना 25%, मतलब 1/4, तो बचा तो 20 किलोमीटर। अच्छा कितना समय में गया 2/3, अरे अब आई नहीं कितना, तो समय बचा कितना 1/3, तो 20 का मैंने इसका 1/3, इसका 1/3, तो कितना मिनट 20 मिनट, माने 20 मिनट में 20 किलोमीटर, तो 1 मिनट में कितना 1 किलोमीटर, तो हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो गया चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने लोग का सही हुआ? हाँ देखे भी नहीं, यहां तक पहुंच ही नहीं पाए। वेरी गुड। एक व्यक्ति कोई निश्चित दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और 9 की चाल से आता है। देखो सेम क्वेश्चन बताए हैं, अगर यहां ध्यान नहीं दीजिएगा कूट देंगे। किस चाल से जाता है 12, लौटा किससे 9 से, दूरी पूछ रहा है। अच्छा दूरी क्या माने, 12 और 9 से कटने वाली संख्या कितना 36, आने में क्या घंटा 3, जाने में, तो कुल टाइम कितना 7, और इसको लगा कितना 7/3। बोलो 1/3 से करोगे कितने गुना, तो तय दूरी कितना है, तय दूरी है 36 और 36 कितना 72, 72 गुना 1/3 माने कितना हो गया 24। ऐसा क्वेश्चन बताए थे आज क्या, अब आई नहीं ऐसा क्वेश्चन आज बताए हैं। कौन वाला, डिलीवरी बॉय वाला। कौन सा क्वेश्चन, डिलीवरी बॉय वाला। ए की चाल बी की चाल से 25 किलोमीटर अधिक है, ए को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ऑप्शन बेस्ड है। सुनिए ए की चाल पूछ रहा है, ए की चाल पूछ रहा है, और ए की चाल बी से कितना अधिक है 25 अधिक है, तो 25 का कोई मल्टीपल ही है जो कि देखो जो 250 को भी काटे और 300 को भी काटे, तो वैसी संख्या एगो सिर्फ कौन है 50। चेक कर लो, अगर ए का चाल 50 होगा तो बी का चाल कितना होगा 25, अरे नहीं होगा जी। अच्छा 50 के चाल से एक क्या किलोमीटर जाता है 300, तो इसका समय होगा दूरी बटे चाल माने क्या घंटा 6, और इसका समय होगा दूरी बटे चाल, ये क्या किलोमीटर गया है 250, 250 बटे 25 माने क्या घंटा 10। अच्छा बोलो क्या घंटा अधिक है, देखो 4 घंटा है कि नहीं। कुछ क्वेश्चन को सेंस कीजिए, सुनिए ए और बी क्रमशः यहां से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, एक दूसरे को पार करने के बाद, सुनिए एक थ्योरी है, ये थ्योरी अभी तक आप लोग नहीं पढ़े होंगे, जो पढ़े होंगे हम नहीं बताए अभी तक। अच्छा एक बात बताइए, 2 आदमी यहां से चला,
S1 से और S2 मिलने के बाद ये T1 टाइम लिया और मिलने के बाद ये कौन सा टाइम लिया, T2। सुनिए, मिलने से पहले नहीं, कब, मिलने के बाद। तो एक फॉर्मूला है, S1 बटे S2 बराबर रूट अंडर T2 बटे T1। अब सर इसको याद कैसे रखें, आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अब याद करने का तरीका बता देता हूं, जिंदगी भर याद रहेगा। अच्छा, चाल और समय इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं? अरे चाल ज्यादा तो समय कम और चाल कम तो समय ज्यादा। तो S1 बटे S2, तो इसका समय नीचे के ऊपर, इसका समय नीचे और इसका समय क्या, ऊपर। और चूंकि मिलने के बाद है इसलिए रूट लगा दें। याद करने का तरीका होगा। अब बताइए, B की चाल है 16.8, इसका चाल पता नहीं, इसका है 16.8। अब लिखा है एक दूसरे को पार करने में 49/8 और कितना, 8 घंटा लेता है। 49/8 और कितना, 8 घंटा लेता है। माने 8 वाला ऊपर और 49/8 वाला कहाँ, नीचे, उल्टा लिखाएगा। पहलका वाला बाद में, पहलका वाला बाद में और दूसरका वाला कहाँ, पहले। जब इसको हल करोगे ये लिखाएगा 8 गुना 8 बटे कितना, 49, माने 8 बटे कितना, 7, 7 दूनी 14, 7 चौका 28। तो S1 का मान 2.4 गुना 8 माने 19 दशमलव कितना, 2। सबका क्लियर हुआ? अब आई नहीं, सबका क्लियर हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन। कितने लोग को अभी तक, कितने लोग हैं जो कि सभी क्वेश्चन समझ चुके हैं? हाँ, सुनिए एक मिनट। ए बाबू, प्रतिदिन रात को 8 बजे प्रीमियर होता है, यूट्यूब पे वीडियो रहता है। कौन से पे, कैरियर प्लस प्लस पे, कैरियर प्लस प्लस पे दोबारा देखिए सर क्या बोलना चाह रहे हैं, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसको मत देखिए वो कहीं जा रहे हो लोग। एक को एक निश्चित चाल से 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में 20 से 30 मिनट अधिक लगता है, लेकिन ए अपनी चाल दुगनी कर दे। देखिए सेम क्वेश्चन है कि नहीं? अरे सेम आज बताए हैं, आज इस तरह का कितना क्वेश्चन बता चुके हैं, 4 क्वेश्चन बता चुके हैं। देखिए चाल ज्यादा है तो समय क्या लग रहा है, कम लग रहा है, और चाल कम है तो समय अधिक लग रहा है। सेम क्वेश्चन मैं आज 4 बता चुका हूं। इस क्वेश्चन को खुद प्रैक्टिस करें आप लोग। एक कार की चाल हर एक घंटे 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। यदि पहले 1 घंटे में तय की गई दूरी 35 है तो 12 घंटे में तय दूरी, सुनना। अच्छा, पहले का दूरी कितना, 35, अगला कितना, 37, अगला कितना, 39। अरे ऐसे ना जी। अच्छा, क्या घंटा तक चलना है, 12 घंटा, 12 घंटा। अच्छा 12 घंटा में तो एपी है ना जी, और एपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है बोलो तो, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। मैं बता देता हूं, मैं ये नियम इस्तेमाल नहीं करता हूं, मैं ये नियम इस्तेमाल ही नहीं करता हूं। मैं जो नियम इस्तेमाल करता हूं, एक वीडियो है मेरा, उसमें देख लीजिएगा एपी का nth टर्म कैसे निकालते हैं। मैं होगा तो उसका आज शॉर्ट्स भी बना के डाल दूंगा, याद ध्यान दीजिए। n का मान कितना है, 12 घंटा। पहला टर्म का मान कितना, 35, n का मान कितना, 12, और डिफरेंस कितना का है, 2 का। सवाल खत्म। 6 35 दूनी कितना, 70, 12 में से 1 गया तो कितना, 11, 11 दूनी कितना, 22, 6 गुना 92, 6 दूनी 12, 9 छक 54, 1 55, 500 कितना, 52 किलोमीटर। अभी तक कैसे क्वेश्चन इजी मिला है, एक भी नहीं।
1/4 भाग 25 के चाल से, 1/2 भाग 40 के चाल से टोटल दूरी कितना मान लिए 100। अरे टोटल दूरी कितना 100, तो 1/4 भाग कितना 25, किस चाल से 25 के चाल से। 1/2 भाग मतलब कितना 50, किस चाल से 40 के चाल से। चाल को एरो में दिखाते हैं और शेष भाग किस चाल से 50। एक बात बताओ, टोटल चल चुका है कितना 75, तो बचा कितना 25, किस चाल से 50। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड कुल दूरी बटे कुल समय। अच्छा 25 किलोमीटर 25 से जाएगा तो क्या घंटा 1, 25 किलोमीटर 50 से जाएगा तो क्या घंटा आधा, और यहां का समय होगा दूरी बटे क्या चाल, 50/40 माने 5 बटे कितना 4। अब यहां पर भिन्न का जोड़ कर सकते हैं कि नहीं, तो भिन्न का जोड़ मत कीजिए, एलसीएम कितना 4 से गुना कर लीजिए। 100 गुना 4 से गुना करेंगे तो 4, ये आएगा 2, ये आएगा कितना 5, 5 4 9 2 कितना 11, तो 400/11। 11 तिया कितना 33, 11 छक कितना 66, 11 तिया कितना 33, 36.3, 36.4 होगा लगभग, अप्रोक्सीमेशन में 4 होगा। सॉरी 36.4, यहाँ 34 में लग गया है 36.4। सेम टाइप का 5 से 7 क्वेश्चन आ चुका है। विपिन किसी यात्रा का 1/3 30 से, सेम क्वेश्चन है कि नहीं, 1/3 दूरी कितना 30 से। अच्छा 100 का 1/3 निकलेगा नहीं, 100 का 1/3 निकलने वाला नहीं है, तो 3 से गुना कर दो 300। इसका 1/3, तो 1/3 मतलब कितना 100, किस चाल से 30 से। शेष दूरी किस चाल से 40। तो सुनिएगा ये समय वाला क्वेश्चन है, तो शेष दूरी कितना बचा 200, किस चाल से 40। अरे क्लियर है कि नहीं। एक बात बताइए, मेरा जो टाइम आया, समय बराबर होता है दूरी बटे क्या चाल, 10/3, और यहां का समय कितना 5 घंटा, तो आ गया 25 बटे कितना 3 घंटा। अरे 25 बटे कितना 3 घंटा, लेकिन लगना चाहिए क्या घंटा 12 घंटा। इस जगह पे 25/3 होना चाहिए कि 12 होना चाहिए, 12 होना चाहिए। तो जो चाहिए उससे गुना कर दो और 25/3 से क्या कर दो भाग दे दो, ये इसको कटा देगा। बोलो 12 बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल। तो पूछ रहा है कुल दूरी, तो दूरी टोटल कितना था 300 गुना 12/25/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 25 चौका 100, तो 12 कितना 144, और 144 दिया 400 कितना 32। 47 क्वेश्चन। 48वां को देखिएगा, सुनिएगा। ए बाबू 1 किलोमीटर 30 के चाल से और शेष 1 किलोमीटर 45 से चलता है तो औसत चाल। अच्छा बोलो दोनों दूरी, एक लड़का, दोनों दूरी सेम है कि नहीं। और अगर दूरी सेम रहे तो औसत चाल होता है 2ab बटे क्या a + b। ये है 30 और ये कितना है 45 बटे 30 + 45 माने कितना 75। 15 तिया 45, 15 × 5 = 75, 5 × 6 = 30, 6 तिया 18, 18 दूनी कितना 36। कितना हो गया बेटा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन देखिए यहां पर आपको सेंस करना पड़ा कि दूरी सेम है, औसत स्पीड बराबर क्या होगा 2ab बटे क्या a + b। सेंस करना होगा। यहां देखिए देहरादून से मसूरी तक 35 किलोमीटर 36 के चाल से,
औसत चाल से तय करके और 60 से वापस आया। एक बात बताइए, अच्छा गया किस चाल से, आया किस चाल से? अच्छा दूरी सेम तय किया कि अलग अलग? सेम। तो औसत चाल बराबर 2ab बटे क्या, a प्लस a। तो 2 गुना 36 गुना 60 बटे 36 प्लस कितना 60, 96 बरतिया 36 बरतिया 36 और बरट कितना 96। इससे क्या बार में 4 बार में, इससे क्या बार में 15, 15 तिया कितना 45, 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इंस्पेक्टर एक चोर से इतना मीटर पीछे है, इंस्पेक्टर 1 मिनट में 42 मीटर दौड़ता है, चोर 1 मिनट में 13 मीटर दौड़ता है, कितने समय में पकड़ लेगा? ए बाबू, दूरी बराबर चाल गुना क्या समय, दोनों के बीच का दूरी कितना है 288। अच्छा दोनों चोर और पुलिस समान दिशा में चलेगा कि विपरीत दिशा में? और समान दिशा में चाल जुड़ता है कि घटता है? घटता है। हाँ बोलो, कुछ बोलना है? तो 12 दूनी 24 बर चौक 48, 24 मिनट। हाँ 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 हाँ, वो लोग गए हैं कुछ काम से, मेरे ही काम से गए हैं। चलिए नेक्स्ट, 2 सवाल और बचा है, ध्यान से देख लीजिए। एक कार 5 घंटे की अपनी पूरी यात्रा के दौरान पहले 45 मिनट एक निश्चित चाल से, सुनना, ये 45 मिनट एस चाल से गया, अगला 75 मिनट किस चाल से गया जी? 85 किलोमीटर प्रति घंटा से। फिर अगला 3 घंटा तक किस चाल से गया? 70 की चाल से। कार की औसत चाल है 73। एक बात बताइए, इधर से चले जाइए बेटा। टोटल टाइम पूरा हुआ, ये देखो 120 मिनट है, माने 2 घंटा और 3 घंटा, टोटल क्या घंटा हो गया? 5 घंटा। टोटल कितना हो गया? 5 घंटा। अच्छा यहां दूरी तय कितना किया? दूरी बराबर चाल गुना क्या समय, चाल गुना 45 बटे 60। यहां दूरी बराबर चाल गुना समय 85 गुना 75 बटे 60, और यहां दूरी बराबर चाल गुना समय, तो कितना हो गया 210। अरे क्लियर है कि नहीं? अब बताइए कुल औसत चाल कितना है? 73। क्या घंटा के लिए? 5 घंटा। तो कुल दूरी जो होगा वो 73 गुना 5 होगा कि नहीं? सवाल खत्म हो गया। ये प्लस में इधर आके क्या होगा? माइनस कीजिए तो, 5 या 15, 365 में 210 घटाए बराबर 3s बाई कितना 4 प्लस ये कितना होगा देखो तो, बोलो 425 बटे कितना 4। यहां जब हम घटाएंगे तो हो गया 5, यहाँ 5, 100 कितना 55। 4 से दोनों साइड गुना कर लो, ये s है तो ये कितना बनेगा 600 कितना 20, ये बनेगा 3s, ये बनेगा 400 कितना 25, ये प्लस है तो इधर आके क्या होगा माइनस, तो 195 होगा। ये इसमें घटाओगे तो कितना होगा 195, तो s का मान होगा 195 बटे 3 माने कितना हो गया 65। कल से आपका 25 क्वेश्चन ही रहेगा। 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद पटरियों की मरम्मत की वजह से एक ट्रेन धीमी हो गई और उसकी चाल इतना कम हो गई और 3 घंटा बढ़ जाता है। एक बात बताइए, सेम क्वेश्चन है, अरे सर चाल घटा तो समय क्या लगा ज्यादा, तो दूरी बराबर चाल गुना क्या समय। पहले चाल s था तो अब s माइनस कितना हो गया 75। दूरी है 1000 और अगर 2 चाल हो तो सिंगल बनाने के लिए ऊपर में गुना करते हैं और नीचे क्या करते हैं घटाते हैं, और टाइम डिफरेंस क्या घंटा है 3 घंटा, तो हो गया 25,000 s इंटू s माइनस 75 बराबर 25,000। अरे होगा ना जी,
अच्छा बोलिए किसमें तोड़ें कि दूसरी संख्या पहला से 75 कम? 125 और 200, ये टूटेगा 200 और 125। देखो 75 कम है तो s का मान कितना 200, तो मूल यात्रा की मूल अवधि, तो समय पूछ रहा है और समय बराबर होता है दूरी बटे क्या, चाल। तो 1000 बटे 200 माने क्या घंटा, 5 घंटा। तिरपनवा इस, अच्छा इस पैटर्न पर कितना क्वेश्चन था आज 7 क्वेश्चन था। सेम पैटर्न पे 7 क्वेश्चन था, माने 30 में से 7 क्वेश्चन सेम पैटर्न पर। ये तो कोई भी बना देगा। समय का रेशियो दे दिया है तो चाल का, टाइम का रेशियो है 12, 15 और कितना 10। तो स्पीड जो होता है वो समय का क्या होता है, उल्टा। तो 1/12, 1/15 और 1 कितना 10, 60 से गुना कर लो। 12 पचे कितना 60, 15 चौका 60, 10 छक्का 60, 5 4 6। 54 नंबर देखिए, 88 किलोमीटर की दूरी 16 घंटा में तय किया, आधी दूरी 3/4 समय में। तो सुनो 88 किलोमीटर कै घंटा में, 16 घंटा में। आधा दूरी मतलब कितना 44, 3/4 समय में। इसका 3/4 निकालेंगे तो 12 घंटा में। तो शेष दूरी कितना बचा 44 और शेष समय कितना 4। तो चाल पूछ रहा है, चाल बराबर होगा दूरी बटे समय माने कितना 11। चलिए लास्ट क्वेश्चन। एक वाहन अपनी चाल से 1/4 चाल से चल रहा है। पहले स्पीड कितना था हम लोग को पता नहीं। अगर मैं 4 मानता हूं तो अब चलने लगा कितना से 1 से, तो उसे 45 मिनट अधिक लगने लगा। तो टाइम में जब चेंज करेंगे तो 1:4 होगा कि नहीं। अच्छा कितना अधिक 3, और होना कितना चाहिए बोलो 15 से गुना करोगे कि नहीं। तो उस दूरी को तय करने हेतु सामान्य समय, सामान्य समय यही है ना जी। तो 1 गुना 15 माने क्या मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट। इस प्रकार आज का टेस्ट 30 क्वेश्चन खत्म हुआ। कितने लोग एंजॉय किए हो इसको? बहुत कम लोग, बहुत कम लोग।